Morning students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 13. इसमें हम pollution के बारे में पढ़ेंगे of two types, air and water. हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है about pollution. इसमें हम जो harmful changes हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स, मतलब उससे हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. सो वी नो वर्ल्ड के 7 वंडर्स जो कि 7 अजूबे दुनिया के हैं, उसमें एक इंडिया में भी है, दैट इज़ द ताजमहल. एंड हमने इसके ब्यूटी के बारे में, इस मॉन्यूमेंट की ब्यूटी के बारे में, जो वाइट मार्बल का बना होता है, इसके बारे में बहुत सुना है. लेकिन पोल्यूशन होने के वजह से, इफ़ यू कैन कंपेयर द पिक्चर हियर, एक बारी एसिड रेन हुई थी. इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. इसके बारे में हम डिटेल में आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे. तो इफ़ यू कैन सी उसकी वजह से क्या चेंजेस आ गए हैं इन द वाइट मार्बल ऑफ ताजमहल. We are aware that our surrounding is not what it used to be. हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि पहले there were blue skies और साफ़ पानी था. आजकल हम कई सारे न्यूज़ में भी देखते हैं, डिस्कवरी चैनल इफ़ यू वॉच, उसमें भी ये देखने को मिलता है कितना ज़्यादा पानी पोल्यूट होने लग गया है, गंदा होने लग गया है. जो आता है उसको इतना फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है. इवन द स्काई, स्पेशली इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है. लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है. इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ होते हैं, जैसे कि एस्थमा होता है, लंग कैंसर होता है. अलग अलग टाइप्स की बीमारियाँ फैल रही हैं. ये सब क्यों फैल रही हैं? क्योंकि हमारा जो पानी है और जो हवा है उसमें पोल्यूशन हो गया है, कंटेमिनेशन हो गया है. हमने पहले पढ़ा है हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ फूड एंड वाटर फॉर आवर लाइफ. पानी और खाना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बिना हम थोड़े टाइम तक रह सकते हैं. लेकिन अगर हमारे को हवा नहीं मिलेगी तो वी विल नॉट इवन सर्वाइव फॉर अ फ्यू मिनट्स, बिकॉज ऑक्सीजन अगर हमें नहीं मिलता है, हमारी बॉडी को नहीं मिलता है, तो इट विल स्टॉप फंक्शनिंग. हमारी बॉडी का फंक्शंस बंद हो जाएंगे एंड वी विल डाई. नाउ विद द रेट ऑफ पोल्यूशन, जिस गति से पोल्यूशन हमारे प्लैनेट में, द प्लैनेट अर्थ में बढ़ रहा है, देयर मे बी अ डे जब क्लीन वाटर और क्लीन एयर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए हम आजकल एयर प्योरीफायर्स एंड वाटर प्योरीफायर्स के बारे में इतना सुन रहे हैं, इतने ज़्यादा वो सेल आउट हो रहे हैं, इतना बिक रहा है. ओनली बिकॉज जो हमारे आसपास की एयर है, वाटर है, इट इज़ वेरी पोल्यूटेड और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता जाता है. हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, जो एयर होती है, एयर में से जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस की. उसके अलावा द अदर पार्ट इज़ 21% ऑफ ऑक्सीजन. इसके अलावा देर इज़ 1% ऑफ अदर गैसेस. इन अदर गैसेस में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आर्गन गैस आती है, मीथेन गैस, एंड सम लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. नाउ वी विल स्टडी एंड फोकस अबाउट एयर पोल्यूशन. हमारे जो हवा में पोल्यूशन होता है, कंटेमिनेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अगर आपने कभी देखा होगा कि ईंट कैसे बनती है, तो इट इज़ मेड इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. इसको भट्टी बोलते हैं हिंदी में, एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रिकलिन. इसके ऊपर से यहाँ से बहुत स्मोक निकलती है, जिसकी वजह से अगर आप इसके आसपास से पास होगे तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी एंड यू मे स्टार्ट कॉफिंग ऑल्सो. तो ऐसे ही टाइप के बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीक़ों से एयर पोल्यूशन फैला रही है. नाउ लेट्स डू सम कंपैरिजन. पहला हम कंपेयर करते हैं अ पार्क एंड अ बिजी रोड. अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पे साफ एयर है. लाइक यू ऑलरेडी नो कि जो कार्स होती हैं, दे रन ऑन सम फ्यूल, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल, एंड ये हवा में कुछ रिलीज़ करती है धुआं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट होती है. बट इन अ पार्क इट इज़ सो काम एंड पीसफुल एंड द एयर इज़ क्लीन. सिमिलरली अगर हम दिस इज़ ऊपर से एक रेजिडेंशियल एरिया, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, बीच में पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा कोई गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं. एंड इफ़ वी कंपेयर
इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो ऐसे स्मोक हवा में रिलीज करते रहते हैं। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इधर जो एयर होगी और इधर जो एयर होगी, ऑब्वियसली जहाँ पे इतनी स्मोक पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं इनटू द एयर, दिस एयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो एयर को पोल्यूट करें, खराब करें, एंड इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम एक विलेज और एक सिटी को कंपेयर करते हैं, एक विलेज में कम लोग रहते हैं, वहाँ पे कम गाड़ियाँ होती हैं, इंडस्ट्रीज कम होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे साफ पानी और साफ एयर होता है एज़ कम्पेयर टू दी सिटीज़। नंबर ऑफ ट्रीज भी कम हो जाते हैं, तो जो ट्रीज होते हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, वो भी कम हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, उसकी वजह से एयर पोल्यूट होती है, एंड मैनी अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से इन दोनों में से सिटी की एयर ज़्यादा पोल्यूटेड होती है। क्यों होती है पोल्यूशन? कैसे होता है इस एयर में? स्मोक की वजह से। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर को चेंज कर देते हैं और वो ख़राब होने लग जाती है। अब एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस व्हिच हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मतलब कि जब एयर गंदी हो जाती है ऐसी चीज़ों की वजह से जो हमें नहीं चाहिए, जिससे कि ह्यूमंस के ऊपर भी, एनिमल्स के ऊपर भी, प्लांट्स के ऊपर भी, या नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी बुरे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग में, प्लांट्स की ग्रोथ में प्रॉब्लम होने लग जाती है, एनिमल्स को प्रॉब्लम होने लग जाती है इन ब्रीदिंग, या जो उनके पास खाना आ रहा है वो अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। सो इट इज़ अफेक्टिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन हार्मफुल वे जब एयर कंटामिनेट हो जाती है। Now, what are air pollutants? Substances that contaminate the air. मतलब ऐसी चीज़ें जो एयर को गंदा कर देती हैं, कंटेमिनेट कर देती हैं। अब इन एयर पोल्यूटेंट्स के हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे एंड हम ये जानेंगे कि एयर पोल्यूट होती कैसे है। नाउ एयर कंटेमिनेंट्स या फिर पोल्यूटेंट्स होते हैं कई नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेचुरल कॉजेज़ के टू मेन एग्जांपल्स इफ़ आई आस्क यू, फर्स्टली वॉल्केनिक इरप्शंस एंड सेकेंडली फॉरेस्ट फायर्स। ये नेचुरली हो जाते हैं, ये इसमें ह्यूमंस का डायरेक्टली कोई हाथ नहीं होता है, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनोज को हिंदी में ज्वालामुखी भी बोलते हैं, ये अंदर से इसके लावा निकलता है विच इज़ फुल ऑफ स्मोक एंड डस्ट, और ये ऐसे एयर में चले जाती है ये स्मोक एंड जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और उसके आसपास की एयर सारी कंटामिनेट हो जाती है और पोल्यूट हो जाती है। सेकेंड जो हमने एग्जाम्पल देखा है दैट इज़ ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे जो जंगल होते हैं उसके जो सूखी लकड़ी होती है वो जलने लग जाती है और धीरे धीरे वो पूरे जंगल में फैलने लग जाती है। सो इसकी वजह से भी जो एयर होती है वो पोल्यूट होने लग जाती है एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन है वो होती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब जो हम ह्यूमंस कर रहे हैं। इसमें द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ डंग केक्स एंड वुड। मतलब कि ये सारे एग्जाम्पल्स है। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है या पावर प्लांट्स इनको बोलते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, गाड़ियों से, कई गाड़ियों से ज़्यादा काला धुआं निकलता है, वो और भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए PUC चेक कराने के लिए बोलते हैं हर गाड़ी का विदिन 1 ईयर, क्योंकि इससे एयर पोल्यूट हो रही होती है। इसके अलावा जो हम घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं या काउ डंग केक्स जलाते हैं चूल्हे जलाने के लिए, उससे भी एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है। इसका भी ऑल्टरनेटिव इसीलिए आवर गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि सब लोगों के पास LPG पहुँचे, क्योंकि इससे एयर में पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। सो टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस आवर गवर्नमेंट सजेस्ट कि LPG गैस सिलेंडर्स लोग लें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए डे बाय डे वी आर फाइंडिंग कि जो हमारी पॉपुलेशन है स्पेशली इन स्मॉल चिल्ड्रन,
उनमें बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब सांस लेने की दिक्कतें जो होती है वो डेवलप हो रही है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओनली। इफ़ यू सी अराउंड, आप एक सर्वे भी ले सकते हैं जिसमें आप अपने नेबरहुड में यू कैन नोट डाउन कि कितने लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दिस इज़ ऑल कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि एयर कैसे पोल्यूट हो रही है, क्या क्या उसको पोल्यूट कर रहा है। लेकिन पोल्यूट होने के बाद उस एयर में क्या मिक्स हो जाता है, जो एक्चुअली होना चाहिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, उसमें और क्या जाके मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो एयर होती है वो पोल्यूट हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक रिलीज करती है। ये 4 चीज़ें रिलीज होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल या फिर डीजल। मतलब कि कम्प्लीटली जब बर्न नहीं होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि जो आपको सम काइंड ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हो। तो थिंग्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल की इनकम्प्लीट बर्निंग से ये गैस प्रोड्यूस होती है। अब इस गैस से प्रॉब्लम क्या है, ये गैस बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। इट इज़ पॉइजनस एंड अगर ये एयर में मिक्स हो जाए तो इससे क्या होगा, व्हेन वी ब्रीथ दिस गैस, ये हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जो हमें पता है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड अगर हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो धीरे धीरे फंक्शन करना बंद हो जाएगी। इसीलिए इसको पॉइजनस गैस बोलते हैं। ये कैसे रिलीज होती है, ये गाड़ियों से रिलीज होती है। इसके अलावा इवन द हीटर्स दैट यू आर ऑल यूजिंग, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से इट पोल्यूट्स द एयर एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज अबाउट स्मॉग. Smog, like the name suggests, is a mixture of smoke and fog. फॉग क्या होता है, इट इज़ अ थिन लेयर जो एटमॉस्फेयर में ऐसे बन जाता है, एंड जब वो स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है इट लुक समथिंग लाइक दिस, और उसको बोलते हैं स्मॉग। इफ़ यू कैन सी, यहाँ की जो एयर है दैट इज़ क्लियर, लेकिन जो ऊपर लिफ्टेड है ये स्मोक से भी फिल्ड है एंड देयर इज़ फॉग ऑल्सो। ज़्यादातर ये जो स्मॉग क्रिएट होता है इट इज़ ड्यूरिंग द विंटर्स, जब फॉग भी आने लग जाता है। Smoke may contain oxides of nitrogen combined with other pollutants and fog to form smog. Smog कैसे बनता है, जो स्मोक होती है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था किस किस वजह से ये पोल्यूटेंट्स आते हैं एयर में। इनकी वजह से देर आर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, और बीमारियां सच एज एस्थमा, लंग कैंसर, खांसी और वीजिंग एक आपके सबने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम पीपल जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। वीजिंग थ्रोट से जब आपको खिच महसूस होती है और एक डिफरेंट टाइप की आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वीजिंग। दिस इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर, एंड नॉट नेसेसरीली सिर्फ स्मॉग में, और भी अगर एयर पोल्यूटेड है उसकी वजह से दिक्कत होती है, जब स्पेशली एस्थमा पेशेंट्स को, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो चीज़ एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है वो है इंडस्ट्रीज़। लाइक यू कैन सी ओवर हियर, ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स एयर में छोड़ती है। इसके एयर पोल्यूटेंट्स में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कब, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अगेन अ वेरी हार्मफुल गैस। ये जब प्रोड्यूस होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब फ्यूल्स लाइक कोल ऐसे बर्न होते हैं इन पावर प्लांट्स लाइक दिस। इसकी वजह से भी लंग इश्यूज होते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं उसमें दिक्कतें होने लग जाती हैं, जो कि परमानेंट रहती हैं, फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाती हैं, और लोगों को बहुत दिक्कत होती है ब्रीदिंग में। एक और टाइप का पोल्यूटेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर्स, जो फ्रिज होता है घर में, एसीज होते हैं, या एरोसोल स्प्रेज।
एरोसोल स्प्रेज वो होते हैं जो एयर फ्रेशनर जैसे आप यूज़ कर रहे हो या पेंट्स जो होते हैं उनके साथ ये रिलीज होते हैं। इससे होता है जो हमारी ओजोन लेयर है जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, इट इज़ अ लेयर जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, एंड वो डैमेज होने लग जाती है। अगर वो डैमेज होगी तो अभी आजकल बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ पोल्यूशन जो हमारी लेयर ऑफ अर्थ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, उसमें भी एक होल हो गया है। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। इफ दिस इज आवर प्लैनेट, ऐसे एक ओजोन लेयर सराउंड करती है जो कि सन से निकलने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है। नाउ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन आवर प्लैनेट, तो हमारी एयर पोल्यूट हो रही है जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर में होल्स होने लगे हैं। एंड अब क्या हो रहा है, जो ये यूवी रेज आती है दैट इज डायरेक्टली कमिंग टू अर्थ एंड हम ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट हो रही है। इस ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से अगर यूवी रेज अंदर आती हैं तो फिर क्या होता है कि वी ह्यूमन सफ़र फ्रॉम स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, आईज में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये जो रेज होती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से डिप्लीट हो रही है, मतलब ख़राब हो रही है ये ओजोन लेयर। आजकल टू रिप्लेस दी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू CFCs थोड़े कम हार्मफुल है, ताकि ऐसे हमें इफ़ेक्ट से ना गुजरना पड़े। इसके अलावा और भी पोल्यूटेंट्स जो हमारे एयर में प्रेजेंट हैं, दे आर इन अ वेरी टाइनी फॉर्म, मतलब बहुत छोटे फॉर्म में है। अगेन ये कैसे होता है, जब डीजल एंड पेट्रोल बर्न होते हैं तो इनटू द एयर दे रिलीज स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एयर में ही रह जाते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर ये एयर में रह जाते हैं, इसकी वजह से जो हम देख पाते हैं वो क्लियरली नहीं देख पाता है। अगेन इससे डिजीजेस कॉज होती हैं, मतलब बीमारियाँ फैलती हैं। पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, जो स्टील बनता है या माइनिंग होती है उसकी वजह से भी ये पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं एंड एयर पोल्यूट हो जाती है। अगेन अनदर एग्जाम्पल जिसकी वजह से टाइनी एयर पोल्यूटेंट्स जाते हैं एयर में, दैट आर पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स हमने देखा था, दीज आर कॉल्ड एज पावर प्लांट्स। ये भी एयर में टाइनी एयर पार्टिकल्स छोड़ते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है। So with this we have finished today's lesson. In the next class we will do a case study on the Taj Mahal.